नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईएमपी ज्ञान। दोस्तों, उस रात का सन्नाटा आज भी इतिहास की दीवारों से टकराकर गूंज उठता है। अफगानिस्तान की उस धरती पर जहां कभी महाशक्तियां आई और मुंह की खाकर लौट गई, उसी जगह पर उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया के शक्ति संतुलन को हिला दिया। आसमान में छाई अंधेरी रात, ठंडी हवाओं में फैली बारूद की गंध और बगराम एयरबेस की रनवे पर तिरंगे की झलक। यह दृश्य किसी कहानी का हिस्सा नहीं, बल्कि उस सच्चाई का प्रतीक था जिसने साबित किया कि भारत अब सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक विचार है, एक चेतना है। जब उस रात भारतीय वायुसेना के जेट्स ने बगराम की धरती पर कदम रखा, तो सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया की आंखें चौंधिया गई। वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक हलचल मच गई। हर उपग्रह, हर रडार, हर जासूसी एजेंसी उस एक सवाल से जूझ रही थी, आखिर भारत ने ऐसा कैसे कर दिखाया। वो रात सिर्फ एक ऑपरेशन की नहीं थी, वो एक युग परिवर्तन की रात थी। बगराम, जो कभी अमेरिकी साम्राज्य की सबसे बड़ी शक्ति का प्रतीक था, अब भारतीय पराक्रम का गढ़ बन चुका था। उस रात जब भारतीय सैनिकों ने वहां तिरंगा फहराया, तो अमेरिका के अहंकार की नींव हिल गई। उस जीत के पीछे ना कोई अहंकार था, ना कोई लालच, बस एक भाव, राष्ट्र गौरव। पेंटागन के अंदर मीटिंग्स का दौर शुरू हो चुका था। बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर भारत की रणनीति को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन असफल हो रहे थे, क्योंकि भारत ने यह जंग तकनीक से नहीं, आत्मा की शक्ति से जीती थी। वो शक्ति जो किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन इतिहास के हर मोड़ पर भारत को विजय बनाती रही है। उस रात बगराम सिर्फ एक सैन्य अड्डा नहीं था, वो भारत की रणनीतिक सोच का केंद्र बन चुका था। चीन बेचैन था, पाकिस्तान बौखलाया हुआ था, और अमेरिका खुद से सवाल पूछ रहा था कि आखिर यह नया भारत कौन सी भाषा बोल रहा है। भारत की असफलता किसी गोली, किसी मिसाइल की नहीं थी, बल्कि यह उस विचार की जीत थी जो कहता है शक्ति का अर्थ विनाश नहीं, संरक्षण है। लेकिन इस जीत के साथ ही शुरू हुआ एक नया दौर, साजिशों का दौर, धोखे का दौर और मानसिक युद्ध का दौर। क्योंकि जितनी ऊंची जीत होती है, उसे गिराने की साजिशें उतनी गहरी होती हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री के कार्यालय में उस वक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक चल रही थी। दीवारों पर लगे नक्शे पर लाल बिंदु टिमटिमा रहे थे, जो बगराम के चारों ओर अदृश्य गतिविधियों का संकेत दे रहे थे। प्रधानमंत्री के चेहरे पर अडिग दृढ़ता थी, लेकिन आंखों में चिंता की एक हल्की रेखा झलक रही थी। रॉ प्रमुख ने धीरे से कहा, सर, यह सिर्फ अमेरिका नहीं है, कुछ और भी है जो इस खेल में शामिल है। प्रधानमंत्री ने नजरें उठाकर कहा, मुझे शक नहीं, नाम चाहिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ क्षण बाद जवाब आया, इजराइल से चोरी हुआ एक सॉफ्टवेयर अब तुर्की के हाथों में है और उसका इस्तेमाल भारत की सिस्टम पर हमला करने के लिए किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के चेहरे पर अब चिंता नहीं, बल्कि संकल्प था। उन्होंने कहा, तो अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ बचाव नहीं, जवाब दें। और उसी वक्त शुरू हुआ इतिहास का सबसे गुप्त मिशन, ऑपरेशन गरुड़ प्रहार। यह ऑपरेशन किसी को बताए बिना किसी घोषणा के शुरू हुआ। आधी रात के 3 बजे बगराम से भारत के 5 C-17 विमान आसमान की ओर उड़ चुके थे। उनके साथ थी भारत की सबसे गुप्त इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट और एक रहस्यमयी उपकरण, त्रिनेत्र। यह कोई साधारण तकनीक नहीं थी, यह भारत की वैज्ञानिक मेधा का चमत्कार था। त्रिनेत्र दुश्मन के सिग्नल को न केवल पकड़ सकता था, बल्कि उसे उलटकर उसी के सिस्टम में भेज सकता था। यानी दुश्मन अपनी ही आंखों से अंधा हो जाता था। और जब अमेरिकी स्पेक्ट्रम ड्रोन पाकिस्तान से उड़कर बगराम की ओर आया, तो त्रिनेत्र ने उसका रास्ता रोक लिया। पलक झपकते ही सिग्नल पलट कर गया और अमेरिकी सैटेलाइट नेटवर्क ब्लैकआउट हो गया। पेंटागन में बैठे जनरल्स के चेहरों पर सन्नाटा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके सिस्टम में अंधेरा क्यों छा गया। उस पल इतिहास लिख रहा था, भारत का नाम। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं हुआ था। चीन ने सोचा, भारत की नजर बगराम पर है तो वो लद्दाख में हलचल मचा सकता है। उसने अपनी टुकड़ियां तैनात की, लेकिन भारत पहले ही तैयार था। लद्दाख की घाटियों में उड़ते हमारे स्वदेशी ड्रोन हर हरकत रिकॉर्ड कर रहे थे। अगले ही दिन संयुक्त राष्ट्र में भारत ने वो फुटेज पेश किए। पूरी दुनिया ने देखा कि चीन की चाल फिर नाकाम हो गई। पाकिस्तान भी वही पुरानी गलती दोहरा रहा था। उसने सोचा भारत फंस जाएगा, लेकिन भारत की सैटेलाइट नेत्र उसकी हर हरकत देख रही थी। गिलगिट से लेकर पेशावर तक हर मीटिंग, हर साजिश, हर फुसफुसाहट रिकॉर्ड हो रही थी।
दुश्मन सोच भी नहीं सकता था कि उसकी अपनी छाया अब भारत की नजर में है। 2 हफ्ते बाद एक छोटे से अफगान गांव से एक अजीब सी खबर आई, एक रहस्यमयी विस्फोट। पहले लगा कोई आम हादसा है, लेकिन जब जांच हुई तो सब सन्न रह गए। जमीन के नीचे से मिला एक अमेरिकी डिवाइस, ऑर्बिटल पिंग मॉड्यूल। यह डिवाइस किसी भी देश की संचार व्यवस्था को मिनटों में बंद कर सकता था। भारत ने उसे जब डिकोड किया तो सच सामने आया। यह डिवाइस भारत को नहीं, तालिबान को फंसाने के लिए लगाया गया था, ताकि बगराम में भारत की मौजूदगी को अवैध साबित किया जा सके। मतलब अमेरिका फिर वही पुराना खेल खेल रहा था, पहले अराजकता फैलाओ, फिर शांति के नाम पर कब्जा करो। लेकिन इस बार भारत उनकी चाल समझ चुका था। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में सबूतों के साथ फुटेज दिखाए। अमेरिकी एजेंट पाकिस्तान की मदद से वो डिवाइस लगाते हुए पकड़े गए। यह दृश्य देखकर संयुक्त राष्ट्र के हॉल में सन्नाटा फैल गया। अमेरिका को पहली बार झुकना पड़ा, उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठे और उसी दिन भारत को प्रस्ताव मिला सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का। यह भारत की कूटनीति का सबसे बड़ा क्षण था। दुनिया अब भारत की आंखों से भविष्य देख रही थी, लेकिन अमेरिका अभी टूटा नहीं था। उसने रूस को भड़काने की कोशिश की, कहा कि भारत तुम्हारी तकनीक का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ कर रहा है। लेकिन रूस ने साफ जवाब दिया, भारत ने हमारी तकनीक का सम्मान किया है, उसका दुरुपयोग नहीं। और फिर रूस, ईरान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के साथ भारत ने एक नया गठबंधन बनाया, एक ऐसा गठबंधन जो एशिया का शक्ति संतुलन हमेशा के लिए बदल गया। यह गठबंधन युद्ध के लिए नहीं, विकास के लिए था। उसका नाम था एशियन शांति गठबंधन। इस गठबंधन ने साफ कर दिया कि अब दुनिया का भविष्य एशिया के हाथों में है। उधर अफगानिस्तान में एक नई सुबह जन्म ले रही थी। बगराम के रनवे पर जहां कभी बमों की आवाज गूंजती थी, अब वहां भारतीय डॉक्टरों की हंसी सुनाई दे रही थी। वहां के बच्चों के हाथों में अब पत्थर नहीं, किताबें थी। भारत ने न सिर्फ एक देश को पुनर्जीवित किया, बल्कि एक नई सोच को जन्म दिया, शांति के साथ विकास। अस्पतालों में इलाज, स्कूलों में शिक्षा और सड़कों पर सुरक्षा, ये सब भारत की उपस्थिति का परिणाम था। अफगानिस्तान अब भारत का भरोसेमंद मित्र बन चुका था। तालिबान ने खुद घोषणा की कि अब अफगानिस्तान की हर परियोजना भारत के सहयोग से पूरी होगी। और यही वो पल था जब दुनिया ने समझा भारत हथियार से नहीं, विचार से जीतता है। पर जैसे जैसे भारत की सफलता बढ़ी, वैसे वैसे कुछ देशों में बेचैनी भी बढ़ी। अमेरिका की मीडिया में रिपोर्ट आने लगी, भारत अब अमेरिका की बराबरी कर रहा है। और जब ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा, भारत अब हमारी अनुमति से नहीं, हमारी बराबरी से बात करता है, तब पूरी दुनिया ने महसूस किया कि एक नया विश्वक्रम जन्म ले चुका है। बगराम अब केवल एक एयरबेस नहीं रहा, वो नई विश्व व्यवस्था का प्रतीक बन चुका था। भारत ने दिखा दिया कि शक्ति का अर्थ विनाश नहीं, संरक्षण और सृजन है। अब अमेरिका की फाइलों में लिखा था, भारत ने हमें वहां हराया जहां हमने कभी हार की कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि जीत जितनी चमकदार होती है, उतनी ही गहरी होती है उसके पीछे की साजिशें। बगराम की जीत ने जितने दुश्मनों के होश उड़ाए, उतनी ही डर की लहरें उनके दिलों में दौड़ गई। दिल्ली से लेकर काबुल तक अब चुप्पी में भी हलचल थी। हमारे खुफिया अधिकारी अब सिर्फ बगराम की सुरक्षा नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की रणनीतिक निगरानी कर रहे थे। दुश्मन अब सीधी टक्कर नहीं चाहता था, वो पर्दे के पीछे से धोखे और प्रलोभन के जरिए हमला कर रहा था। लेकिन भारत अब बदल चुका था। अब वो केवल जवाब नहीं देता था, बल्कि हर चाल को पहले से भांप लेता था। हमारे वैज्ञानिकों और रणनीतिकारों ने मिलकर एक नया मंत्र दिया, सच्चा असलामतीकरण तब होता है जब मदद हथियार नहीं, विकास बनकर दी जाती है। और इस सोच ने दुनिया को बदल दिया। बगराम के बाहर जो स्कूल बने, वो सिर्फ इमारतें नहीं थे, वो उम्मीद के घर थे। सड़कों पर जो बच्चे खेल रहे थे, वो भारत के विश्वास का प्रतीक थे। जब उन बच्चों ने पहली बार किताबें खोली, तो अफगानिस्तान की मिट्टी मुस्कुरा उठी। अस्पतालों में दवाइयों की खुशबू बारूद की गंध को मात देने लगी। और भारत ने साबित किया कि असली जीत वो होती है जो इंसानियत के चेहरे पर मुस्कान लाए। धीरे धीरे बगराम से उठी ये लहर पूरी दुनिया में फैल गई। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दस्तावेज पेश हुए। किसी भी विदेशी हस्तक्षेप को किसी भी देश के भविष्य में स्थान नहीं मिलना चाहिए, यह विचार भारत ने बोया था और अब वही पूरी दुनिया का सिद्धांत बन चुका था। पेंटागन में जहां पहले हथियारों की चर्चाएं होती थीं, अब वहां मानवता की बातें हुए गाड़ दी थी। ताकत का अर्थ अब बदल चुका था। अब दुनिया जान चुकी थी,
असली शक्ति वही है जो संरक्षण दे, ना कि विनाश। भारत ने पुराने दुश्मनों को दोस्त बना दिया, हिंसा की जगह सहयोग की नीति अपनाई और मानवता को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। अब दुनिया का हर कोना भारत को एक नई दृष्टि से देख रहा था। बगराम अब इतिहास की किताबों में नहीं, लोगों के दिलों में बस चुका था। वहां के आसमान में उड़ते विमानों पर तिरंगा झिलमिला रहा था, बच्चों की हंसी हवा में गूंज रही थी और डॉक्टरों की मुस्कान नई उम्मीदें बिखेर रही थी। और इस तरह बगराम की वो रात जिसने कभी दुनिया को हिला दिया था, अब एक ऐसी सुबह में बदल गई जिसने दुनिया को जोड़ दिया। वो रात जब भारत ने अदृश्य दुश्मनों को हराया, वो सुबह जब भारत ने अदृश्य उम्मीदों को जन्म दिया। भारत ने साबित कर दिया, कोई भी ताकत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, भारत को पराजित नहीं कर सकती, क्योंकि भारत तलवार से नहीं, विचार से जीतता है। तो दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके अंदर भी वही गर्व जगाया है जो हर भारतीय के दिल में है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टिप्पणी में लिखें जय हिंद। क्योंकि भारत सिर्फ एक देश नहीं, वो एक विचार है, एक ऐसा विचार जो कहता है जिसे सच और साहस का साथ मिल जाए, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। जय हिंद।